ओम नमो नारायण। जय गौ माता। मेरा नाम विनोद चंद भट्ट है। मैं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी शहर से हूँ और मेरे द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता की संवैधानिक मांग के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता का, गौ माता का मानवीकरण के लिए, ताकि गौ माता की जो सड़कों में दीनहीन हालत है, चार टांगें आसमान को पड़ी रहती है हमारी गौ माता की, चील कौवे कुत्ते उनको नोचते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके साथ बंद हो जाएं, गौ माता सड़कों में ना भटके, उनकी वजह से दुर्घटनाएं ना हो, घर लोगों के परिवार ना उजड़ें, लोगों के संसार ना उजड़ें। उसके लिए हमारे द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता की मांग उठाई गई है, ताकि गौ माता को वो सम्मान मिल सके जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर यदि मरता है तो उसको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान मिलता है। बिल्कुल सेम कंडीशन यदि गौ माता को राष्ट्र की माता का संविधान दर्जा देता है तो वो गौ माता को स्वतः ही वो जो है सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारी फिर राष्ट्र की माता खत्तों पे मुँह मारती हुई निगाह नहीं आएगी, पन्नियों को चुगते हुए निगाह नहीं आएगी, सड़कों में भटकती हुई निगाह नहीं आएगी। गौ माता की जो हत्या करेगा उसके ऊपर हत्या की धारा लगेगी, देशद्रोह का केस बनेगा। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब संविधान गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा देगा और पशु श्रेणी से हटाएगा उसको। गौ मंत्रालयों का अलग से गठन होगा और पूरे देश के अंदर वो मंत्रालय बनेंगे। उन मंत्रालयों के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा, गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट सामान बनेंगे। तो इस तरह से गौ माता से दुग्ध का कारोबार फलेगा फूलेगा, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी और सुधार हो जाएंगे। तो इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता की संवैधानिक हमारी मांग है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं। इसको विश्व की माता घोषित किया गया धर्मशास्त्रों में। तो हम तो इस संविधान के अंदर केंद्र में बैठी सरकारों से सिर्फ राष्ट्र माता की मांग कर रहे हैं। इसकी आज लगभग 75 वर्षों से ऊपर का समय हो चुका है। गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया? देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्षों से ऊपर का समय हो चुका है। पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया, ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिया गया, पशु को राष्ट्रीय बाघ, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया बाघ को। तो जब इन सब चीज़ों को दर्जा दिया गया तो आखिरकार हमारी विश्व माता गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं मिला? ये सवाल हमारा सरकारों से है। उसके साथ साथ ही केंद्र में बैठी हुई इन सरकारों से हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। इसको देने में, संवैधानिक दर्जा देने में आखिर सरकारों को क्या दिक्कत, क्या परेशानी है कि इतनी सारी मांगें धरातल से उठ रही हैं गौ माता को राष्ट्र माता के लिए? हम लोग दंडवत यात्राएं कर चुके हैं। हल्द्वानी शहर से लेके माँ गड़जिया धाम, रामनगर, नैनीताल जिले के अंदर उत्तराखंड में, वहाँ तक की लगभग 80 किलोमीटर की हमारी ये दंडवत यात्रा थी। ज़मीन में प्रणाम करते हुए हर कदम आगे बढ़ा रहे थे, जिसके दौरान 3 बार हमें अटैक भी पड़े और हम जीवन और मृत्यु का खेल खेलते हुए मैया रानी ने हमें उस नैया से पार उगाया। और वहाँ जाकर हमारे द्वारा केंद्र सरकार से यही गुहार लगाएगी कि गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। ये यात्राएँ की गई। 1760 किलोमीटर की हमारे द्वारा हरिद्वार से बागेश्वर धाम गढ़ा मध्य प्रदेश की, और अयोध्या से बागेश्वर धाम गढ़ा मध्य प्रदेश की, बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक की यात्रा, ये समस्त यात्राएं की गई गौ माता और राष्ट्र माता की संवैधानिक मांग के लिए। और जिसमें हमारा मकसद था धीरेन्द्र शास्त्री जी से सहयोग, जन समर्थन एवं मार्गदर्शन। तो उसके साथ साथ लगभग 200-250 किलोमीटर की हमारे द्वारा कावड़ यात्रा की गई, जिसके अंदर हम नग्न पैर थे, पैरों में हमारे कुछ पहन नहीं रखा था हमने। जो यात्रा हमारी हरिद्वार से शुरू हुई और नया गांव में मोटेश्वर महादेव मंदिर है जंगल के बीचों बीच में, और ये जो है तपोभूमि है। यहाँ पर शिवालय में हमारे द्वारा जल चढ़ाया गया। तो वहाँ पे भी हमारे द्वारा एक ही मांग की कि गौ माता को राष्ट्र माता की, जिसके लिए गौ माता के लिए हमारे द्वारा वह कावड़ उठाई गई, गौ माता के लिए हमारे द्वारा दंडवत यात्राएँ की गई, गौ माता के लिए हमारे द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ की 1760 किलोमीटर की संपूर्ण यात्रा की गई। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो मांगें हैं, जो यात्राएं हैं, जो हम कष्ट झेल रहे हैं, हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का संविधान दर्जा दे, सरकारें जागे, ये सारी चीज़ें देखें, ये अक्सर हमारी सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमारी निजी मांग नहीं है, यह संपूर्ण हिंदुस्तान की मांग है। ये भारत भूमि में रहने वाले सभी हिंदुओं की मांग है। 80% हिंदुओं की आस्था गौ माता से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्मशास्त्र इसको क्या घोषित करते हैं सभी को पता है। उसके बावजूद केंद्र में बैठी हुई ये सरकारें आखिरकार गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दे रही हैं? इसी के लिए हमारे द्वारा इतनी सारी यात्राएं की जा रही हैं, इतना सारा सब कुछ किया जा रहा है। इन वीडियो के माध्यम से हम केंद्र में बैठी हुई इन सरकारों से बस इतनी विनती करते हैं कि गौ माता को आखिरकार राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। गौ माता, राष्ट्र माता, जय गौ माता।